माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे आप लोग, हमें पूरा आशा है। तो चलिए मेरे भाई, आप लोगों के लिए मैं जो हूँ वो वायरल क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि 110% आप लोग को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो क्या कर रहा है, एक नंबर में आप लोगों को देख रहे हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट आप लोगों को जो है एग्जाम हॉल में एकदम रहने वाला है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है तो अवतल, याद रहे। धनात्मक कहे तो उत्तल मार देना है, ठीक है। आगे देखते चलिए मेरे भाई, तेजी में एकदम चलेंगे हम लोग। क्या कर रहा है कि यदि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्ता त्रिज्या आर में संबंध क्या होता है, तो एफ बराबर क्या होता है मेरे भाई, एफ बराबर r/2 होता है। एकदम ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर। आगे देखते चलिए, अगर आप लोग नए नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और मैं जो हूँ आप लोग को एकदम मेरे भाई 100% मैं आप लोग को वही बात बताता हूँ जो कि आप लोग को एग्जाम हॉल में एकदम देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर। एकदम करेक्ट आंसर बी नंबर, ठीक है। आगे की ओर, अधिकतम कहेगा तो अनंत, अधिकतम कहेगा तो अनंत कर देना है, ठीक है। आगे की ओर देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण, ठीक है, वर्ण या रंग किसी प्रिज्म से होकर गुजरने का सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम कौन सा रंग है जो जो झुकता है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो मेरे भाई लाल रंग, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसीलिए इसका विचलन कम होता है। सबसे अधिक कौन झुकता है, तो बैगनी झुकता है, याद रखिएगा। एक एक फैक्ट समझते चलिएगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ, पाँचवें के मानव आँख का रेटिना, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसा होता है, तो मानव आँख की रेटिना द्वारा होता है वास्तविक और उल्टा होता है। बहुत बढ़िया एकदम मेरे भाई, एकदम गर्दा गर्दा आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को मैं टोटल एकदम टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका PDF जो है टेलीग्राम पर आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किस कारण से, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। एकदम मेरे भाई गर्दा कर रहे हो आप लोग, एकदम गर्दा, एकदम ऐसे ही करते रहिए। 100% आप लोग को यही रहेगा एग्जाम हॉल में। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो अवतल से। छोटा कहेगा तो उत्तल मार देना है, ठीक है। बड़ा कहेगा तो अवतल। ध्यान देते रहिए मेरे भाई, एकदम 110% एकदम मेरा। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है तो अवतल, एकदम मेरे भाई। और दूर दृष्टि दोष में निकट का दिखाई नहीं देता है तो उत्तल, याद रखिएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा आप लोग को सी। अब क्या कर रहा है मेरा, ध्यान से देखते चलिएगा, ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, तो विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन सा ऐसा उपकरण है जो दर्शाता है। हाँ मेरे भाई, कौन सा दर्शाता है, तेजी में कीजिए आप लोग एकदम। बाहर भैया क्या बात है, एकदम गैल्वेनोमीटर, एकदम करेक्ट। चलिए एकदम ऐसे ही करते रहिए आप लोग। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है मेरे भाई कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादन किया, मतलब खोज कौन दिया दाएं हाथ के अंगूठा का नियम को खोज कौन किया, तो वो मैक्सवेल। कौन है मेरे भाई, मैक्सवेल। कौन बेल, तो मैक्सवेल। दाएं हाथ मैक्सवेल। आगे की ओर देखिए 110% मेरे भाई। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, तब वोल्ट होता है। प्रतिरोध का ओम होता है, आवेश का कूलम होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। चलिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 12 नंबर में मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस से संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, जबकि समांतर क्रम में घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए में बढ़ जाएगा, एकदम श्रेणी क्रम में बढ़ जाता है प्रतिरोध। अब क्या कर रहा है मेरा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ऑप्शन देखते चलिए क्या कर रहा है। चुंबकीय बल रेखा एक प्रकृति होती है, कैसी होती है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति, तो मेरा भाई इसकी प्रकृति जो है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो होता है आप लोग को, इसका जो होता है काल्पनिक हो जाता है, ठीक है। हाँ, आगे क्या कर रहा है मेरा, क्या कर रहा है आगे की ओर देखिए ध्यान से। किलोवाट घंटा किसके बराबर है, किलोवाट घंटा जो है 3.6 गुने 10⁻6 जूल, और यह जो है ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। चलिए आगे की ओर। नवीकरणीय, क्या करें, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है मेरा भाई सौर ऊर्जा है, ठीक है। सौर ऊर्जा है, समझ रहे हैं एकदम मेरे भाई। 15 का आप लोगों का एकदम बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर आया मेरे भाई, एकदम करेक्ट। आगे क्या कर रहे हैं मेरे भाई, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो एक एक लाइक करते रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जितना हो सके उतना करते रहे। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, तो अपसारी अवतल, अभिसारी कहेगा अभी लग जाएगा तो उत्तल कर देना है, अप तो अवतल, ठीक है। एकदम अभी कहेगा तब उत्तल करिएगा। चलिए आगे क्या कर रहा है मेरा, कह रहा है कि जब प्रकाश
का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो तीनों है। नहला, नहला आप लोग 10वां में पढ़े, आप लोग 10th में पढ़े होंगे मैथ में, नहला। तो नहला एकदम करेक्ट, एकदम प्राथमिक रंग होता है। क्या करा 18 में? 18 में क्या करा मेरे भाई? देखिए, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कौन ऐसा है जो नेत्र का रंगीन भाग होता है? समझ रहे हैं ना? तो ये 18 का सभी हमारे प्यारे भाइयों का एकदम करेक्ट आंसर है आइरिस। आइरिस, हाँ मेरे भाई, आइरिस। क्या करा कि 746 एक HP बराबर क्या होता है? तो 746 वाट होता है। ठीक है, ये 1 हॉर्स पावर या 1 अश्व शक्ति कहता है उसको। ठीक है, हाँ। आगे देखिए मेरे भाई क्या कर रहा है, कह रहा है कि जे विशालक, विशालक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, कैसा होता है? तो मेरे भाई ये होता है, आप लोग एकदम परफेक्ट आंसर है, उत्तल। उत्तल होता है मेरे भाई। चलिए, बहुत बढ़िया एकदम आप लोग कर रहे हैं मेरे भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, गर्दा गर्दा कर दिए एकदम मेरे भाई। आप लोग खाली एक एक लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और नए नए हो तो आप लोग को आगे की भी टोटल के टोटल PDF जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का PDF कहाँ मिल जाएगा, वो मैं आप लोग को लास्ट में बताऊँगा। पहले इस वीडियो को पूरा एकदम गौर से देखिए आंसर। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या हो जाता है? तो गतिशील कण जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है मेरे। जब भी धारा प्रवाहित कहेगा ना तो गतिशील कण हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होगा। आगे की ओर क्या करें, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? थोड़ा देर पहले मैं बताया था कि ऊर्जा हो जाएगा। एम्पियर घंटा कहेगा तो ऊर्जा मार देना है, हाँ मेरे भाई, ऊर्जा मार देना है। आगे की ओर, एक मिनट, क्या कह रहा है? एम्पियर घंटा ना कह रहा है, एम्पियर घंटा आवेश का हो जाएगा। 1 मिनट, आवेश का ऐसे मात्रक हो जाएगा एम्पियर घंटा। किलोवाट घंटा ऊर्जा का हो जाएगा, एम्पियर घंटा आवेश का, एकदम करेक्ट, आवेश का। 28 में क्या कह रहा है मेरा भाई? ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो वाट के बराबर है, कौन सा मात्रक है ऐसा जो वाट के बराबर है? तो 23 का हमारे सभी प्यारे भाइयों का एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड एकदम राइट आंसर। क्या कर रहा है 24 में? कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है, एम्पियर। प्रतिरोध का वोल्ट होता है, ओम होता है। अब विभवांतर का या विद्युत वाहक बल या विभव का वोल्ट होता है। शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है, इसका तो एम्पियर हो गया एकदम करेक्ट। चलिए मेरा भाई, एक एक फैक्ट समझते चलिए। ठीक है, एक एक फैक्ट समझते चलिए मेरे भाई। क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाने से प्रकृति में क्या होता है? गर्मी उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है। हाँ मेरे भाई, आगे की ओर क्या करा है 26 में? 26 में क्या करा है मेरा, ध्यान से देखिएगा कि शरीर में भोजन का पाचन किस रूप में होता है? तो उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण, हाँ मेरे भाई, उपचयन या ऑक्सीकरण। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, कैसी होती है? तो काली चूना पर जब भी जल डालिएगा मेरे भाई तो वह कैसी अभिक्रिया होता है? तो ऊष्माक्षेपी होती है, हाँ मेरे भाई, ऊष्माक्षेपी होती है। समझ रहे हैं ना एकदम। आगे की ओर क्या कर रहा है, आगे की ओर देखिए ध्यान से। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन मेरे भाई, क्या कर, निम्न से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? कॉपर है कि पारा है कि चांदी है कि सोना है? तेजी में मेरे भाई यही सब ऑब्जेक्टिव आप लोग को रहने वाला है, ज़्यादा देरी नहीं करना है, टाइम नहीं लेना है। तेजी में आप लोग भी कमेंट करते चलिए एकदम मेरे भाई। कॉपर, कॉपर इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया किया आप लोग, कॉपर जो किए उसको। आगे क्या करा है 29 में? क्या करा मेरा, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 29 का सभी हमारे प्यारे भाइयों का करेक्ट है एकदम। चूना जल का रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। बहुत बढ़िया एकदम, बहुत बढ़िया एकदम। आगे की ओर देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है 31 नंबर में। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल को नीला कर देता है, तो सीधे बात है मेरे भाई, एकदम करेक्ट आंसर आप लोगों को आया है एकदम 30 का डी, यानी क्षार होता है, यानी कि 11 और 10। 5 क्या है? तो अम्ल न हो जाएगा, तो अम्ल जो है नीला को लाल करता है, यहाँ पर लाल को नीला कहेगा तो क्षार हो जाता है, उल्टा। चलिए क्या करा 31 में? 31 में क्या कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जो 31 में कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में, यानी कि त्रिया बॉन्ड, एकदम करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, त्रिया बॉन्ड हो जाता है। आगे की ओर क्या करें, ग्लूकोज। क्या करें मेरे भाई, ग्लूकोज का सूत्र कौन है? ग्लूकोज का सूत्र कौन? ऑप्शन नंबर ए, C6H12O6। चीनियों का सूत्र याद करें, C12H22O11।
चीनी का भी आप लोग सूत्र याद कर लीजिए, ठीक है, ये याद कर लेना इतना, ठीक है। ग्लूकोज का ये हो गया C6H12O6, चीनी का हो गया। चलिए आगे की ओर मैं बताने जा रहा हूँ एक बात और, ये हो गया एसीटोल्डिहाइड, ये हो गया क्लोरोफॉर्म, ये हो गया एसिटिक एसिड, सिरका में पाया जाता है, इसका IUPAC नेम हो जाता है इथेनोइक एसिड। याद रखना है मेरे भाई आप लोगों को, ठीक है। आगे क्या कर रहा है मेरा ध्यान से देखिए, कह रहा है कि जे क्या कर रहा है कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। उच्च बसीय क्या क्या कहलाते हैं मेरे भाई, साबुन कहलाते हैं। एकदम करेक्ट आंसर मेरे भाई, जो एक ये है सभी का एकदम करेक्ट है मेरे भाई। आगे फिर क्या कह रहा है देखिए, अभी थोड़ा देर पहले हम बताए हैं, ठीक है, यही बात को मैं थोड़ा देर पहले बताया हूँ और अभी आ गया है। देखिए ध्यान से, बॉन्ड CHO क्या है, तो एल्डिहाइड है। अल्कोहल कहेगा तो बॉन्ड OH कर देना है। कीटोन कहेगा तो ऐसे करके देगा, चाहे ऐसे करके देगा, ठीक है मेरे भाई, ऐसे करके, ये कीटोन हो गया, ठीक है, एकदम देता है ये सब आप लोग को एग्जाम में देगा तो देगा 110% देगा। और यहाँ देखिएगा आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होता है। तो देखिए कोई भी आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं जाइएगा तो परमाणु की त्रिज्या क्या होता है मेरे भाई, तो घटती है मेरे भाई, घटती है। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट, एकदम मेरे भाई गजब कर रहे हैं, एकदम बेस्ट। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर हम बताते हैं इसको जो क्या कहता है कि घटता है, ठीक है, ये तो हो गया आप लोगों को। और आगे की ओर देखिए मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब है एकदम मेरे भाई, ये 100% आप लोग को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। और आप लोग को पूरा का पूरा एकदम चाट जाना है, इसको एकदम रट जाना है मेरे भाई, एकदम छोड़ना नहीं है। अगर आप लोग हमसे जुड़े रहते हैं तो सभी चीज़ वायरल क्वेश्चन आंसर एकदम मैं फ्री में देता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता हूँ, ये भी याद रखें, ठीक है। सभी लोग अपना मोबाइल नंबर पैसा वैसा मांगते हैं, हम 1 रुपया भी आप लोगों से नहीं लेते हैं। निम्नांकित में क्या कहते हैं कि निम्नांकित में, ओ 1 मिनट, ये गोलका पर टिपा गया ना, अच्छा बरस पर। निम्नांकित में क्या कर रहा है, उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन है, तो अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन है, तो आप लोग जानते हैं मेरा लिथियम है, बेरिलियम है, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यानी कि अधातु गुण इस तरह से बढ़ते जाता है। एकदम मेरे भाई एकदम बहुत बढ़िया, एकदम एकदम यही होगा, क्योंकि वर्ग के अनुसार होता है ना, ये वर्ग के अनुसार होता है। सिलिकॉन क्या है मेरे भाई, तो सिलिकॉन उपधातु है, क्या है, उपधातु है। तो किधर दे दिया, उपधातु है सिलिकॉन। देखिए आप लोग को आता है सिलिकॉन, एगो जर्मेनियम वाला देता है, एगो एंटीमनी वाला देता है, ये तीनों एकदम पूछबे करता है, तीनों के तीनों उपधातु है, कोई भी दे सकता है ऑप्शन में। क्या करा है आगे, करा कि विद्युत धनात्मक, क्या करा मेरा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्या करा, निम्न कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, तो विद्युत धनात्मक कहेगा ना, तो ये हो गया, धनात्मक मतलब धातु होता है, धनात्मक मतलब धातु, याद रहे, तो धातु मतलब सोडियम हो गया। आगे की ओर देखिए, क्या कर, टिहरी बांध का निर्माण कहला किया गया था, मतलब कि किस प्रदेश में, तो उत्तराखंड में। टिहरी बांध जो है ना उत्तराखंड में, सोशल साइंस में आप लोगों को क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, समझ रहे हैं ना। हाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो बहुत हल्का है, हाँ क्योंकि ये साइंस से जुड़ा हुआ बांध है, इसीलिए साइंस में पूछ दिया। आगे की ओर देखिए क्या कर रहा है, इसको कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में तो कौन सा धातु केरोसिन तेल में, तो याद रखिएगा सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। कहेगा ना कि पानी में किसको रखा जाता है, तो याद रखिए श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, हाँ मेरे भाई। आगे की ओर देखिए क्या कह रहा है, इसे ध्यान से कह रहा है कि जे अपमार्जक से बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से जो है क्या क्या चीज़ बनाया जाता है, तो सभी बनाया जाता है, एक्सल, सर्फ एक्सल, शैम्पू और इजी सर्फ, टोटल तीनों के तीनों, यानी कि डी। मैक्सिमम 99% जो है डी वाला ऑप्शन होता है, ठीक है भाई, ऑल वाला रहता है ना, तो डी होता है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। देखिए मेरा मेमोरी फुल हो गया, सौर सेल में किसका उपयोग होता है मेरा, तेजी में कीजिए। तो सौर सेल में आप लोगों को सिलिकॉन का होता है, जर्मेनियम का उपयोग होता है। 1 सेकेंड, चलिए आगे देखिए मेरे भाई, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन में नहीं होता है, तो इसमें हम लोग बायोगैस का उपयोग जो है नहीं करते हैं कि CNG का, तो मेरे भाई तो यहाँ पर परफेक्ट एकदम CNG जो है चलाने वाला होता है, गौरी चलाने वाला। बायोगैस मतलब गोबरे को कहा जाता है, तो गोबर के तो उपयोग करते हैं, LPG का उपयोग करते हैं, कोयला का भी उपयोग करते हैं, लेकिन CNG जो गौरी चलता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। LPG मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। हाँ आगे की ओर क्या कर रहा है मेरा, एकदम सिंपल सी क्वेश्चन, इसको हम समझा देते हैं। कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन सट गया है, तो सट गया तो ऑक्सीकरण, जब ऑक्सीजन सट जाएगा तो ऑक्सीकरण, हट गया तो अवकरण, याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग समझ रहे हैं एकदम मेरे भाई। करे कौन संतुलित समीकरण नहीं है, तो ये तो आप लोगों को संतुलित है,
ये आप लोग को तीन दो गो है तो पी बी एक के गो है नहीं, यानी कि यही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला जो है संतुलित नहीं है। ठीक है, बी वाला संतुलित नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया एकदम मेरे भाई। ठीक है, इतना संतुलित असंतुलित करने वाला तो वीडियो में बना ही चुका हूँ सब चीज़। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ये तो सब आदमी जानवे करते हैं। और 7 से अधिक होता है तो क्या होता है, 7 से कम होता है तो क्या होता है, ये सब बात आप लोग जानवे करते हैं। निम्न से कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, गजब क्वेश्चन एकदम पूछा है, एकदम हल्का क्वेश्चन। एकदम एसिटिक एसिड जो सिरका में पाया जाता है या इथेनोइक एसिड इसको हम लोग कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया एकदम। क्रायोलाइट क्या करेंगे? क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम का एक और अयस्क होता है बॉक्साइट, जो जो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कहलाता है। कौन उद्योग का कच्चा माल? था सीमेंट उद्योग का। क्या करेंगे? पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना है? तो सीधे बात है मेरे भाई, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। 17 क्लोरीन का होता है, 18 आर्गन का, 20 कैल्शियम का। याद रहे, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, एकदम याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। फॉर्मिक अम्ल का रसायन आईयूपीएसी नेम क्या होता है? तो मेथेनोइक अम्ल। आ कहेगा एसिटिक एसिड का तो एथेनोइक अम्ल। आ कहेगा प्रोपाइनिक एसिड का तो प्रोपेनोइक एसिड। चलिए एकदम ऑप्शन नंबर इसका यही होगा, जो कि चींटी के डंक में पाया जाता है। 51 में क्या कर रहा है मेरे भाई? ध्यान से देखिएगा आप लोग, गौर से देखिए। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या है? तो एथ मतलब 2 कार्बन, ओ एच लगा देना है। तो 2 दूना 4 1 5 ओ एच, 2 दूना 4 1 5 ओ एच, इथाइल अल्कोहल। कहेगा इथाइल अल्कोहल का आईपीएसी नेम क्या होता है? तो एथेनॉल। एथेनॉल याद रखिएगा। एल्काइन का सूत्र कौन है? एल्काइन का तो CnH2n-2 होता है। तो उसके अनुसार 2 और 2 दूना 4 और -2 कीजिएगा तो 2 ही आएगा। एकदम करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वाला जो एल्काइन के हो गया, ये हो गया आप लोग को एल्केन में, ये हो गया आप लोग को एल्केन में, ये हो गया एल्किन में। समझ रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया एकदम एकदम मेरे भाई। मैं एक सूत्र लिख रहा हूँ, जो कि आप लोग को 3 गो सूत्र लिखूंगा, उसमें से फिक्स है कि एगो पूछ देगा। CnH2n अब +2, ये आप लोग को एल्केन का सूत्र हो गया। किसका हो गया? एल्केन। एल्केन, ठीक है। फिर कहेगा CnH2n, ये किसका हो गया? तो एल्कीन का सूत्र हो गया। एल्कीन, एल्कीन का सूत्र हो गया। फिर कहेगा CnH2n-2, तो ये हो जाएगा आप लोग को एल्काइन। क्या हो जाएगा? एल्काइन का सूत्र। ये तीनों में से एगो न एगो फिक्स है हर साल। IM की भी पूछेगा। चलिए दू को पूछ देता है, कभी कभी दू को भी पूछता है। कह चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चलिए C12H22O11। ये हो गया आप लोग के यूरिया, क्या कहता है, ये हो गया आप लोग को ग्लूकोज का। और ये हो गया एसिटिक एसिड का, ये हो गया एसिटल एल्डिहाइड का। एक और बात आप लोगों को जो है ये भी पूछ देता है, खाने वाला सोडा। तो NaHCO3 याद रखिएगा। धोने वाला सोडा तो Na2CO3 और 10H2O, 10H2O धोने वाला सोडा। इसको आप लोग को याद रखना है। ऊपर वाला खाने वाला सोडा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अरे आप लोगों को हम पूरा फैक्ट ना बताएंगे मेरे भाई, आप लोग हमारे दुश्मन थोड़ी ना है। अरे हमारे प्यार लाल एवं सुंदर लाल ना है आप लोग, है कि नहीं? एकदम। कई एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक का बंध क्या होता है? एसिटिलीन में। तो एसिटिलीन में बहुत ही आसान क्वेश्चन मेरे भाई, गजब पूछा है। लेकिन वही बात, 3 गो बॉन्ड, 3 गो बॉन्ड, एकदम करेक्ट आंसर, 3 गो, 3 गो बॉन्ड। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 55 में क्या कर रहा है मेरे भाई? ध्यान से देखिएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। श्वसन के अध्ययन के उपयोग में किए जाने वाला बीज कौन है? तो श्वसन के अध्ययन में कौन सा ऐसा बीज है? तो एकदम मेरे भाई गजब की अंकुरित बीज है मेरे भाई, एकदम अंकुरित। क्योंकि आप लोग चना फुला करके या मूंग फुला करके खाते होंगे, ठीक है। हाँ, ये सभी खाने से ना बीमारी बहुत कम होता है, ऑक्सीजन लेवल शरीर में बढ़ता है। मानव वृक्क किस प्रकार का एक हिस्सा है? तो मानव वृक्क जो है एकदम उत्सर्जन का है, उत्सर्जन का एकदम मेरे भाई। चलिए आए की ओर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किस परिवर्तन? जाइलम तो जड़, तो जड़ से क्या जाता है? तना का, तो पानी जाता है। तो जड़ जल पानी, जड़ जल पानी, एकदम मेरे भाई एकदम याद रखिए। आगे की ओर देखिए। 58 में क्या कर रहा है मेरे भाई? अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बलजोरी कहने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान हम लोग जानते हैं कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं,
ठीक है मेरा भाई, चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का एकदम ये सब आता है आप लोग। अब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%, ये भी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा मेरे भाई। आप लोगों को एक एक फैक्ट मैं बता रहा हूँ जो याद रखना है। फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस का हम लोग उपयोग करते थे? एथिलीन का। एथिलीन का एकदम है, एकदम एथिलीन, एकदम करेक्ट आंसर। 60 में क्या करा है मेरे भाई, ध्यान से देखिए। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है कौन सा है? तो न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ पर हम लोग जानकारी हासिल करते हैं उसको हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट। डेंड्राइट कहते हैं, हाँ मेरे भाई, डेंड्राइट कहते हैं। आगे की ओर देखिए मेरे भाई, आप लोगों को बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर आप लोगों को एकदम वायरल क्वेश्चन लेना है तो ये स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार गूगल पर सर्च करना है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना है। लास्ट में बताएंगे आप लोगों को कितना बजे, एकदम 2 घंटा पहले मैं दे दूंगा वायरल क्वेश्चन, एकदम 2 घंटा पहले, ठीक है एकदम। हाँ, निम्नलिखित में कौन आपातकाल हार्मोन है? तो आपातकाल हार्मोन कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एड्रीनैलिन। हाँ, एड्रीनैलिन हार्मोन, एकदम करेक्ट, एड्रीनैलिन हार्मोन आपातकालीन हार्मोन है। आगे की ओर क्या कर रहा है मेरा, ध्यान से देखिएगा। 62 में कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है? तो चबाना। चबाना मेरे भाई एकदम गजब। 62 का डी जो कि एकदम करेक्ट है। हाँ, क्या करा कि मानव गर्भ में अवधि कितनी होती है? तो सीधे बात मेरा 9 महीना, तो 9 27 270 दिन। 270 दिन कोई भी मार देगा, एकदम बच्चों मार देगा, आएगा बच्चों का आएगा एकदम एकदम ताक दिना दिन ताक दिना दिन कर देगा। क्या कर देगा मेरा प्यारा लाल? ताक दिना दिन ताक दिना दिन। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मेरा, 1985 में, एकदम गंगा एक्शन प्लान 1985 में किया गया था। उसका देखिए मेरा, तेजी में देखते चलिएगा। 55 में क्या करा कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म किसमें पाया जाता है? तो मुकुलन कह रहा था ईस्ट, आ कूटपाद, कौन पाद मेरे प्यारे लाल? तो अमीबा। कूटपाद कहेगा तो अमीबा, आ मुकुलन कहेगा तो ईस्ट। समझ रहे ना हमारे प्यारे लाल? अरे भैया सन हमार छोटका भैया सा है हमार, तू समझ रहा बारे न? एकदम प्यारे लाल, प्यारे लाल, ए प्यारे लाल, प्यारे लाल। निम्न से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो सीधी सी बात है, एकदम आप लोग पकड़ लिए हैं। जब भी ऑप्शन जब भी इस प्रकार के रहे तो डीए मारना चाहिए। हम अब नहीं बताएंगे इसके बाद, ठीक है? डीए मारना चाहिए। 99% डी होता है, आप लोगों को मैं ये भी बता दिया हूँ। क्या कह रहा है आगे की ओर देखिए। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? बहुत ही आसान बात है मेरे भाई, बहुत ही आसान बात है। ये तो आप लोग हिला कर रख दीजिएगा, डोला कर रख दीजिएगा। सेलुलोज का, सेलुलोज मतलब बेंच हुआ तख्ता हुआ, सेलुलोज मतलब बेंच हुआ तख्ता हुआ, ईसा। समझ रहे हैं ना एकदम मेरे भाई? कोई ऐसा क्वेश्चन होता है। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है मेरे भाई? बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या बात है हमारे प्यारा लाल, गर्दा ले लिए आप लोग, तो आप लोग गर्दे ले लिए। हाइपर टेंशन के मतलब ब्रेन हैमरेज हो जाना है तो हो जाना है। बगैर बात के टेंशन को हम लोग हाइपर टेंशन कहते हैं। निम्नलिखित में निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? परजीवी जो कि दूसरे पर डिपेंड करता है, तो बैक्टीरिया दूसरे पर डिपेंड करता है मेरा, एकदम 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 एकदम। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो हृदय से रक्त संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। कैसे? कहाँ से? तो एकदम नीलय द्वारा। किसको द्वारा? नीलय द्वारा। बहुत ही बढ़िया, एकदम गर्दा ले लिए मेरे भाई। आप लोग चिंता ना करिए, आप लोग को अभी मैं जस्ट बताऊंगा। काहे चिंता करें? आप लोग को पीडीएफ हम देंगे ना, काहे चिंता करें? भैया सब पैसा लेता है 200-300, हम 1 रुपया नहीं लेने देंगे आप लोगों को। हाँ, और मैथ का जो है मैं आप लोगों को डाल दिया था एकदम मेरे भाई, मैथ का जो है मैं आप लोगों को डाल दिया था एकदम टाइम से एकदम 2 घंटा पहले सेकेंड सीटिंग का, और फर्स्ट सीटिंग का जो है मैं डाल दिया था 1.5 घंटा पहले। आप लोग को वहीं पर आप लोग को डायरेक्ट मैं ले चलूँगा तारों के शहर में। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की वृद्धि कौन सा है? कौन सा है प्यारा लाल? कौन सा है? तेजी में बताइए आप लोग। 71 का एकदम ए, मुकुलन। बहुत बढ़िया एकदम मेरा भाई, मुकुलन। हाँ, मुकुलन एकदम गजब किए हो मेरे भाई, गजब कर रहे हैं आप लोग। ऐसे ही करते रहिए, नागिन डांस होगा आपकी बार भैया। जनन संचारित रोग है, जनन संचारित रोग कौन सा है? तो 72 का मेरा सभी है, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, सब इस जन्म दर जन्म बड़ा है एकदम हमारे प्यारे लाल। अरे आप लोग तो हमारा सुंदर लाल ना है। अरे आप लोग खाली एक शेयर कीजिए, वादा कि हम फरिया लेंगे। पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? तो पुष्प के सबसे बाहरी भाग जो मेरा बाह्य दल पुंज कहलाता है। बहुत बढ़िया एकदम,
बाह्य दल पुंज कहलाता है। आगे की ओर देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखिए। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटी ब्लड बॉडी होता है। तो 74 का आप लोग गजब किए मेरे भाई, धुएं छोड़ा दिए आप लोग। हमको तो भरोसे नहीं हो रहा है कि आप लोग धुआं छोड़ाते हो। और बी हो गया मेरा भाई एकदम। हाँ, एक मिनट ए बी, एक मिनट। ये एंटीबॉडी होता है। तो 74 का तो आप लोगों को, हाँ मेरे भाई एकदम बी ठीक है, एकदम करेक्ट। आगे की ओर 75 में हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा बा, क्या कह रहा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। कौन नहीं करता है? तो 75 का एकदम गर्दा मेरे भाई, इंसुलिन बाहर भैया, इंसुलिन रक्त में। हाँ, ग्लूकोज के इंसुलिन एकदम बाहर भैया। प्यारलाल प्यारलाल, अरे पादप वृद्धि हार्मोन कौन है, पादप वृद्धि हार्मोन कौन है मेरे भाई? तो जिबरेलिन है। बहुत बढ़िया एकदम किए हो, गजब किए हो। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अरे ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम हॉल में भी धुआं छोड़ाना है। हार्मोन स्रावित होता है, तेजी में कीजिए। 77 का एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा। अंतःस्रावित ग्रंथि, एकदम यही क्वेश्चन रहेगा मेरा, सेम टू सेम। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं, एकदम चाट गए। जो पूरा देखे एकदम समझिए 100% यही रहेगा। मनुष्य के मुख गुहा के कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तेजी में बताइए। तेजी में 78 का बहुत बढ़िया एकदम कियो, 3 बहुत बढ़िया मेरे भाई, गजब कियो आप लोग। चलिए अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बच गया, उसके बाद मैं तारों की शहर में आप लोगों के लिए चलूँगा। एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है मेरा भाई, एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन जो है आप लोगों को, हाँ मेरे भाई, एंड्रोजन जो है आप लोगों को एकदम करेक्ट आंसर आप लोग किए हैं। मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन एकदम। एंड्रोजन जो है मेल हार्मोन है। अब लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, मोटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो ग्रेगरी मेंडल में, जॉन मेंडल ने, ठीक है, ग्रेगरी जॉन मेंडल ने। तो चलिए मैं आप लोग को ले चलता हूँ तारों की शहर में। तो हाँ मेरे भाई, आप लोग को आ जाना है गूगल पर, ठीक है। गूगल पर आने के बाद आप लोग को सर्च करना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। जैसे आप लोग सर्च कीजिएगा स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, तो आप लोग को इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो सबसे ऊपर में जो ब्लू कलर का ये जो दिख रहा है, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को चले जाना है डायरेक्ट। आप 10th वाले हो तो 10th वाले डायरेक्ट एकदम 10th ग्रुप में चले जाइए। और यहाँ पर जो आप लोग को 110% में बता रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर जो आप लोग को एकदम, यहाँ पर देखिए फर्स्ट सीटिंग का मैं डाल दिया था वायरल करके क्वेश्चन जो है, मात्र मैं 8:20 में मैं इसको डाल दिया था, ठीक है। जबकि आप लोग को 9 बजे से एंट्री होता है स्कूल में, समझ रहे ना। इसको हम 12 बजे कर दिए थे, जबकि इसमें आप लोग को 2 बजे एंट्री होता है। तो हम मतलब मेरे भाई यहाँ पर 12 बजे इसको अपलोड कर दिए थे, ठीक है, 2 घंटा पहले। एक को 2 घंटा पहले डाले थे, एक को 1.5 घंटा पहले। तो आप लोग मेरे भाई यहाँ से आप लोग को मेरा बात अगर आप लोग समझ रहे हो तो 100% आप लोगों को कल इसी ग्रुप में रहेगा। आप लोगों को यहीं पर आना है, सर्च करके एकदम ले लेना है। क्या सर्च करना है फिर से मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनिए। क्या करना है, गूगल पर जाना है। गूगल पर क्या करना है, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोगों को सर्च कर देना है, बोल करके कर देना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। और टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर PDF मैं दे दूंगा और आंसर की आप लोग को 110% वहीं पर डाला जाएगा। स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोग को सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को 10th ग्रुप में चले आना है। जैसे यहाँ पर आंसर की आप लोग को फर्स्ट शिफ्ट का ये दिख रहा है, एक ऊपर में रहेगा आप लोग को फर्स्ट शिफ्ट, फिर ऊपर में रहेगा आप लोग को सेकेंड शिफ्ट। यानी कि फर्स्ट शिफ्ट के सवेर में एकदम 8:20 से लेकर के 9 बजे तक के अंदर में आप लोग को एकदम दे दिया जाएगा एकदम मेरे भाई। आप लोग अगर नए हो एकदम 12 बजे वाला जो है, जो 12 बजे वाला 2 बजे वाला है, उसको 12 बजे एकदम दे दिया जाएगा। उनको थोड़ा जल्दी दे देते हैं हम, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके उतना इस लिंक को शेयर करें और आप अपने लिए अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए मेरे भाई, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।